सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या है, हमें टू इनइक्वालिटीज दे रखी है, इनको इक्वेशन मान लेते हैं। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। लिखें here the given inequalities are select inequalities so the graph x plus y equal to 6 and x plus y equal to 4 is given by a line। इनके जो ग्राफ बनेंगे वो एक लाइन के द्वारा शो होंगे। यदि स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज होती तो जो ग्राफ बनते तो ये लाइन के स्थान पर क्या होता, डॉटेड लाइन के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 6। पहले वाले क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट दिया हुआ था, x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हमें क्या है इनको सोल्व नहीं करना पड़ता। अब इनके क्या है पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाते हैं, 3 वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसको क्या है 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। x y, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 6। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, अर्थात x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो 2 का डिफरेंस ले लो, 1 का ले लो। 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। पहली जो इनइक्वालिटीज देखी है उसको क्या है नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये पॉइंट होगा वो 0,6। सेकंड पॉइंट, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, ये पॉइंट है वो क्या होगा 6,0। अब इन दोनों को क्या है लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें दो जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं 2, वो दोनों ही क्या है स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज है। तो देखते हैं इनको क्या है एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। यदि वो सेटिस्फाई करता है तो यदि हम जो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं वो ओरिजिन सिलेक्ट करते हैं, यदि वो ट्रू होता है तो जो सेटेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, अदरवाइज ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ वी सेलेक्ट ए पॉइंट 0,0 and we put this value
इन गिवन फर्स्ट इक्वेशन वी सी दैट फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या है, x और y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 या 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या है, 0 6 से छोटा है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू एंड 0,0 फ्रॉम बिलोंग्स टू, अब देखिए 0,0, अब ये ट्रू आ गया। स्टेटमेंट क्या है, जैसे हमने क्या है इसमें सिलेक्ट पॉइंट किया ओरिजिन और इसके ये स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया, तो जो इसका सेटेड रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। विच इज ट्रू एंड 0,0 फ्रॉम बिलोंग्स टू। देखिए अब ये क्या है, लोअर हाफ प्लान है या अपर हाफ प्लान है, तो ये क्या है, नीचे की तरफ है ओरिजिन, तो क्या आएगा 0,0 फ्रॉम बिलोंग्स टू लोअर हाफ प्लान, हेंस lower half plan including the points on the line is solution region of the given first inequation, हमें क्या है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, जिसमें से हमने क्या, फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, शेडेड रीजन निकाल लिए। क्या निकाल लिया है, शेडेड रीजन निकाल लिए। वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लान होगा, और जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब क्या है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लिया, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इसमें क्या है, ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये x ये y, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4, सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4। अब क्या है, एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, 0,4। सेकंड कंडीशन में y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, 4,0। अब इन लाइन को, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे।
अब एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, किसके लिए? साइडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा, उसके लिए एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे नाउ वी select a point 0, 0 and we put this value in given second in equation we see that हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहां क्या है? वैल्यू पुट करेंगे, x और y के स्थान पर 0 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 कभी 4 से ग्रेटर या इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे अब? विच इज फॉल्स, एंड 0, 0 from belongs to lower half plan hence। अब यदि ट्रू होता है तो लोअर हाफ प्लान इसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। बट ये फॉल्स है तो इसके अपोजिट साइड, ये क्या लोअर हाफ प्लान है तो ये क्या आएगा? अपर हाफ प्लान इसका सॉल्यूशन आएगा। हेंस अपर हाफ प्लान including the points on the line is solution region of the given second inequation अब देखिए ये फॉल्स आ रहा है तो जो इसका साइडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन के अपोजिट साइड बनेगा। क्या बनेगा? ओरिजिन के अपोजिट साइड बनेगा। तो ये जो दोनों लाइन दे रखी है इनके बीच जो भी साइडेड रीजन है वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। ये जो कॉमन पार्ट है वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? हेंस कॉमन साइडेड रीजन या डबल कॉमन हेंस डबल साइडेड रीजन इज the solution region of the system of inequalities तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इसका स्केल भी लिख सकते हैं आप। स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट इक्वलिटीज दे रखी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। हम क्या लिखते हैं? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड क्या मान लेते हैं? x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन क्या होगी x प्लस 2y इक्वल टू 10। इनको ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमें पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स के लिए हम क्या है इनकी वैल्यू रखते हैं x एंड y। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4। इसी प्रकार सेकंड इनइक्वालिटी या सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 5, जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। और इन दोनों इन इक्वेशन को क्या है ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू 10 चाहिए तो 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6 8 एंड 10। इधर -2 -4 -6 -8 एंड माइनस के 10 +2 +4 +6 +8 एंड +10 -2 -4 -6 -8 और माइनस के 10। अब फर्स्ट इक्वेशन है उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, तो क्या हो गया 0,8। सेकंड जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, तो 4,0। और इसको क्या है एक लाइन के द्वारा शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो गिवन इनइक्वालिटीज है वो क्या है स्लैक टाइप की इनइक्वालिटीज है। सेकंड इनइक्वालिटीज क्या है जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। ये क्या आ गया कौन सा पॉइंट आ गया 10,0 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,5 और इनको क्या एक लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को, इसके द्वारा लाइंस के द्वारा। अब क्या है इनका जो साइडेड रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा या अपोजिट साइड होगा, उसके लिए हम क्या है 0 0 0 पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये क्या है 0 क्या ग्रेटर देन थोड़ी होता है, 0 लेस देन तो इक्वल टू 8 हो तो बिल्कुल सही होता ट्रू होता। तो ये क्या है यदि इस इक्वेशन में क्या है 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, 0,0 पुट करूंगा तो 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये क्या आ गया फॉल्स आ गया। तो पहली जो इक्वेशन है उसका जो साइडेड रीजन होगा वो ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा, वो क्या है इसका कॉमन साइडेड रीजन है नहीं है। और जो डबल लाइन है वो क्या इसका कॉमन साइडेड रीजन है। तो ऊपर वाला एरिया है ये, तो वो क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। स्केल लिखो तो इस साइड स्केल भी लिख सकते हो, स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भी x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तीन इक्वेशन दे रखी हैं, तो पहले लिख लेते हैं x + y इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड लिख लेते हैं y इक्वल टू x इक्वेशन सेकंड, और थर्ड लिख लेते हैं x इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड। अब इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो टेबल बनाएंगे। ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे सेकंड स्टेप में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9, और जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 9। सेकंड स्टेप में x y, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 0, और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी 0, तो पॉइंट सेम हो गए। हमें क्या अलग निकालना पड़ेगा,
तो y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी 1, 2 करूंगा तो 2, क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो 1 1 हो जाएगा। थर्ड इसमें हल करना ही, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू कुछ भी रखो। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखोगे तो भी x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन y एक्सिस ही होगा। जब x इक्वल टू 0 होता है तो y एक्सिस है वह उसकी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जब y इक्वल टू 0 होता है तो x एक्सिस उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। वही ग्राफ पर उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या है, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तीनों इक्वेशन को और कॉमन साइड रीजन ये क्या है, कॉमन साइड रीजन निकालते हैं। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 9 चाहिए। 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6 8 एंड 10 -2 -4 -6 -8 माइनस का 10 x डैश एक्सिस x y y डैश 2 4 6 8 एंड 10 -2 -4 -6 माइनस के 8 एंड माइनस के 10 हमने क्या है नंबर लाइन शो कर दी है। अब देखिए x और y की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9, 8 और 10 के बीच क्या होगा 9, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9। सेकंड स्टेप में जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 9, ये क्या होगा 9,0। और इन दोनों पॉइंट को किसके द्वारा मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को किसके द्वारा मिलाएंगे, लाइन के द्वारा। किसके द्वारा मिलाएंगे, लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए इसको लाइन के द्वारा शो कर दिया। सेकंड में इनमें क्या है, y इज ग्रेटर देन x, तो इसमें क्या है स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है। तो इसकी जो इनइक्वेशन है इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो डॉटेड लाइन के द्वारा नोट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 तो ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 तो ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो किसके द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा इनको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। कौन सी लाइन के द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, ये कौन सी इनइक्वालिटीज थी, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 9, ये कौन सी इनइक्वालिटीज है, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये लाइन क्या है, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0 शो कर देंगे। क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0, बट हमें क्या दे रखे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट इनका साइड रीजन निकालते हैं। अब यहां पुट करके देखते हैं, यहां क्या है, x और y के स्थान पर पुट करता हूं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 है। x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो ये ट्रू है। x 0 इज लेस देन 9 ये ट्रू है, तो इसका जो सेटेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। इस लाइन का जो सेटेड रीजन आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, सेकंड का निकालते हैं। सेकंड क्या है, y इज ग्रेटर देन x, तो x और y दोनों की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, 0 इज ग्रेटर देन 0 क्या है, y इज ग्रेटर देन x है। तो 0 कभी 0 कभी स्वयं से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या करेंगे, दूसरी बात 1 मिनट और देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से गुजर रहा है। y इज ग्रेटर देन 0 क्या है, ये ओरिजिन से गुजर रहा है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा, अदर पॉइंट लेना पड़ेगा। अब यहाँ मान लो ये 2 है ना, 2.2, या आप ये मान सकते हो 1 4 मान सकते, ये पॉइंट ले लिया। इसमें पुट करके देखो,
x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 4, 1 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या है 1 कभी 4 से ग्रेटर हो सकता है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो इसका साइड रीजन क्या है, इस तरफ नहीं होगा, क्या होगा इसके अपोजिट साइड होगा। जो भी पॉइंट लिया है यदि वो ट्रू होगा तो उसकी तरफ होगा, यदि ट्रू नहीं होगा तो उसके अपोजिट साइड होगा, उसके क्या होगा अपोजिट साइड होगा। तो इसका जो साइड रीजन आएगा वो इस तरफ होगा। थर्ड स्टेप और करते हैं, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। अब x की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है किससे गुजर रहा है ओरिजिन की तरफ से गुजर रहा है, तो हम 0 नहीं ले सकते और कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे यही पॉइंट ले लें, x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 ले लेते हैं। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। यहां क्या है x की वैल्यू 4 है, तो क्या होगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या है ट्रू है। 4 क्या है हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो इसका साइडेड रीजन होगा वो इस पॉइंट की तरफ होगा। ये पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट की तरफ होगा, तो इसका साइडेड रीजन क्या होगा इधर। अब देखिए तीनों का कॉमन साइडेड रीजन कौन सा होगा, ये देखो इसकी भी लाइन क्या इधर जा रही है, इसकी नीचे की तरफ आ रही है, और इस जो डॉटेड लाइन है इसकी क्या है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो एरिया है ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, कॉमन साइडेड रीजन होगा। और ये लाइन है x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डॉटेड लाइन होगी, क्यों क्योंकि स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है। तो इसमें यदि हमें इसका स्केल नोट करना हो तो स्केल भी नोट कर सकते हैं। स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये क्या होगा, 9 को सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वालिटीज क्या देखिए 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, इज लेस देन इक्वल टू 20। तो हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड क्या है x इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड क्या है y इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इनको सिंपलीफाई करते हैं, पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये सिंपल है बिल्कुल, परंतु इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। x y, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या है 0 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4। और ये सिंपलीफाई है, x की वैल्यू 1 ही होगी, चाहे y की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। ये क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तीनों को, और जो कॉमन साइडेड रीजन होगा वही क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए 4 चाहिए, 1 2 3 4 5 x एक्सिस x डैश एक्सिस -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5 ऊपर की तरफ, +1 +2 +3 +4 +5 y एक्सिस y डैश एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 0,5। जब y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 4, तो 4,0। और ये कौन सी है सिलेक्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है, तो ये दोनों लाइन जो ज्वाइन होंगी वो क्या होंगी लाइन के द्वारा होंगी, और यदि स्ट्रिक्ट टाइप की होगी तो डॉटेड लाइन के द्वारा नोट करेंगे। सेकंड क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट है, चाहे y की वैल्यू कुछ भी रखो, तो ये पॉइंट है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या है y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये कौन सी इनइक्वालिटीज 5x प्लस 4y इज
लेस देन इक्वल टू 20, ये कौन सी है? x इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और थर्ड क्या है? y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2। इसको क्या लिखते हैं? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इनका क्या निकालेंगे? कॉमन सेटेड रीजन निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या रखेंगे? x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 0 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये क्या है? ट्रू है। तो इसके जो सेटेड रीजन आएगा वो क्या आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। फर्स्ट इक्वेशन का क्या आएगा? सेटेड रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा। सेकंड, यहां x के स्थान पर मैं 0 पुट करूंगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इसका जो सेटेड रीजन आएगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, क्या है? ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। तो इसका सेटेड रीजन क्या होगा? ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। थर्ड क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y के स्थान पर 0 पुट करूंगा, तो ये भी क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो इसका सेटेड रीजन होगा वो ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। तो ऐसा सेटेड रीजन देखिए जो तीनों में आ रहा है। देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेटेड रीजन है, ट्रिपल सेटेड रीजन है, वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। जो गिवन इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनका सॉल्यूशन होगा ये पार्ट। स्केल लिखते हो, स्केल लिख सकते हो आप। स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। कुल मिला के ये जो कॉमन सेटेड रीजन है ये हमें शो करना है, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। अब देखिए, ये तो क्या है? ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये अपोजिट साइड होगा, इसलिए हम क्या है? इसको लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं। आप इसको पेंसिल के द्वारा क्या कर देना? दार कर देना, घेरा कर देना। ये लाइन नहीं है, ये क्या है? सेटेड रीजन है पूरा, ये बीच में कोई स्पेस नहीं है। आप पेंसिल की सहायता से इस प्रकार कंप्लीट कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले मान लो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। थर्ड क्या होगी? x इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड हो गई। फोर्थ क्या होगी? y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। फोर इनइक्वालिटीज दे रखी है, तो 4 इक्वेशन बनेगी। अब इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या है? बॉक्स बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स शो करने पड़ेंगे। ये x है, ये y है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 15, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? अभी सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। इनको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि x इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा, अर्थात y एक्सिस ही होगा। जब y इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? x एक्सिस ही होगा, अर्थात x एक्सिस के पैरेलल का मतलब x एक्सिस ही होगा। जब x इक्वल टू 0 है तो y के पैरेलल या y एक्सिस, जब y इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस पर ही होंगे ये दोनों इक्वेशन। इनको क्या करते हैं? ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये क्या हो गया? ओरिजिन, ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एंड y एक्सिस। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू 30 चाहिए x की। क्या चाहिए? 30। तो 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। -5, -10, -15, -20, -25, -30। 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15 एंड -20। अब क्या करना है? इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहली जो इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं।
जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 15, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 15, तो क्या हो गया पॉइंट 0,15। सेकंड, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0। अब इनको क्या है, ये चारों ही जो इनक्वलिटीज दे रखी हैं वो स्लैक टाइप के हैं, तो इनको क्या है लाइन के द्वारा शो करेंगे, इनको क्या है लाइन के द्वारा शो करेंगे। कौन सी इनक्वलिटीज है ये, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। सेकेंड इनक्वलिटीज है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। इनके पॉइंट्स को शो करते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू कुछ भी रखो, तो ये पॉइंट, ये लाइन है वो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये लाइन है वो क्या हो गई, ये लाइन ये हो गई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इनका क्या है, कॉमन साइडेड रीजन निकालते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है इनइक्वालिटीज, उसमें 0,0 पुट करके देखो, ये 0 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये ट्रू हो रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या होगा, जो साइडेड रीजन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ ही आएगा। सेकंड वाले में 0 0 0 इज लेस देन 30, तो ये इसका भी जो कॉमन साइडेड रीजन आएगा वो क्या है, ओरिजिन की तरफ ही आएगा। थर्ड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट ले लो, मान लो यहां पॉइंट ले लिया मैंने 5 5, तो मैंने x के स्थान पर 5 पुट किया, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, तो इसका जो साइडेड रीजन आएगा वो क्या आएगा, राइट साइड की तरफ आएगा। इसमें y के स्थान पर 5 पुट करूंगा तो क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 तो होता है, तो ये ट्रू है, तो इसका भी क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इस पॉइंट की तरफ आएगा, तो इसका कॉमन साइडेड रीजन इधर आएगा। तो देखिए ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो कॉमन साइडेड रीजन होगा वो ये पॉइंट होगा, ये एरिया है, ये इतना एरिया है, ये जो इतना एरिया है वो क्या होगा, इसका कॉमन साइडेड रीजन होगा। ये जो एरिया है इतना, ये एरिया क्या होगा, कॉमन साइडेड रीजन होगा। स्केल भी लिख सकते हो आप, स्केल x डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, y डैश एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स।